Good morning to all. Welcome to my channel ATS Institute. I hope all you are fine. तो चलिए आज हमारा जीएसटी के थर्ड लेक्चर है। इसमें मैं आपको बताऊंगा जीएसटी की रिटर्न क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप इसे ध्यान से समझिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जीएसटी रिटर्न का मतलब ये है, एक ये रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है जिसको हम ऑनलाइन क्या करते हैं, जीएसटी के पोर्टल या जीएसटी की वेबसाइट में क्या करते हैं, फाइल करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप जीएसटी के रजिस्टर्ड पर्सन है, आपने जीएसटी नंबर लिया है, तो इसका मतलब आपको मंथली या क्वार्टरली आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी, जिसमें आप अपनी डिटेल्स देते हैं कि मैंने इतने गुड्स बेचे हैं, उस पर मैंने इतना टैक्स मेरे को मिल रहा है, उसको हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। हमने इतने के गुड्स खरीदे थे, उस पर हमने इनपुट जीएसटी खरीदते कितना टैक्स दिया। इसके अलावा इनपुट टैक्स, क्रेडिट, बेनिफिट, सारी डिटेल जो टैक्स की होती है, टैक्स का मतलब जीएसटी की है, उसकी डिटेल हम इसमें फाइल करते हैं। कौन से गुड्स कितने के खरीदे थे, हर डिटेल हम इसमें फाइल करते हैं। इसके अलावा जो है, अगर आपने किसी मंथ या किसी ईयर कुछ गुड्स भी नहीं खरीदे, तब भी आपको जीएसटी की नील रिटर्न क्या होती है, फाइल करनी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते, कई लोग क्या होते हैं, जैसे मान लो न्यू बिजनेस है, वो जीएसटी नंबर तो उन्होंने ले लिया, रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, मगर अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी जो है बिगनिंग का कुछ काम चल रहा है, जिसके कारण प्रॉपर अभी वर्क स्टार्ट नहीं हो पाया, तो ना तो अभी सेल्स हो रही है ना परचेज हो रही है, बट जीएसटी नंबर ले लिया है, तो भी उनको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और जो रिटर्न फाइल करेंगे वो नील की रिटर्न होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको क्या होती है, पेनल्टी लगती है। जीएसटी रिटर्न का मतलब पता लग गया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न। तो टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न में हमारी सबसे पहले आती है हमारी जीएसटी R1, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, जैसा आपको दिख रहा है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो उसको अपनी जो आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब सेल्स की डिटेल किसमें फाइल करनी होती है, जीएसटी R1 में। ठीक, ये उसे वो मंथली फाइल करता है और क्वार्टरली। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप क्या करेंगे, इसे क्वार्टरली फाइल करेंगे, और अगर आपका उससे ऊपर है तो क्या करेंगे, मंथली फाइल करेंगे। इसके अलावा जो होता है हमारा क्वार्टरली के लिए, जो होता है हमारा, जैसे मान लिया अप्रैल मई जून 3 क्वार्टर हो गए, तो उसके लिए जो अप्रैल मई जून के बाद जो अगला जो है, जैसे मान लीजिए अप्रैल मई जून हमारा 1 क्वार्टर हो गया, तो उसकी रिटर्न के लिए आपको जुलाई का मंथ मिलता है, 30 जुलाई तक आप उसको फाइल कर सकते हैं, उन 3 महीनों की रिटर्न। ठीक, 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाता है जिसमें हम फाइल करते हैं। बट अगर आप मंथली फाइल करते हैं, मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप जनवरी की सेल्स या जनवरी का जो भी आउटवर्ड सप्लाई, उसकी रिटर्न के लिए आपको जो टाइम मिलेगा 11 फरवरी तक मिलेगा। मतलब कि अगले महीने की जो 11 तारीख है तब तक को आपको टाइम पीरियड मिलता है कि आप क्या करिए, उसे फाइल करिए। जो भी आपने जनवरी में सोल्ड किया होगा उसकी डिटेल आप 11 फरवरी, और जब फरवरी में सोल्ड किया होगा उसकी डिटेल आप क्या करेंगे, 11 मार्च तक करेंगे, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है तो। ठीक, इसके अलावा अगर आप नहीं करते ऐसा तो पेनल्टी लगती है। पेनल्टी कितनी है, 200 रुपये पर डे के हिसाब से, जो अब रिड्यूस करके 200 रुपये पर डे का मतलब ये है कि 200 रुपये में से 100 रुपये SGST और 100 रुपये CGST, जितने दिन लेट करोगे वो लगती जाएगी, एक एक दिन करके ऐड होती जाएगी। बट जो है अब जो है इसको रिड्यूस कर दिया गया है, अब ये पेनल्टी जो है हमारी 50 रुपये है। ठीक, और अगर आपकी रिटर्न नील की है, आपने जनवरी में कुछ भी सोल्ड नहीं किया, तो भी आपको नील की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 20 रुपये पर डे के हिसाब से आप पे क्या लगेगी, पेनल्टी। तो जो हमारे कई रजिस्टर्ड डीलर है जिन्होंने जीएसटी नंबर तो ले लिया है बट क्या कभी रिटर्न फाइल की नहीं है, तो वो जरूर इस चीज़ पे ध्यान देना कि 20 रुपये पर डे के हिसाब से उन्हें पेनल्टी लगनी होगी। ठीक, तो यह आप समझ गए। इसमें कुछ पर्सन होते हैं जिनको जीएसटी R1 फाइल नहीं करनी होती, उनकी डिटेल मैं आपको दे देता हूं। अब हमारा जो अगला जीएसटी था रिटर्न, जीएसटी R2 और जीएसटी R3, इन दोनों को जो है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया कुछ समय के लिए, क्योंकि इनमें काफ़ी कंफ्यूजन हो रही थी, कई लोगों की कंप्लेन आ रही थी, तो जिसके कारण इनको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया।
अब हम अगली रिटर्न देखते हैं अपनी जीएसटी R3B। अगली जो रिटर्न जो मैंने बताया आपको जीएसटी R3B, इसमें क्या होता है कि हम अपनी एक तरह से मान के चलिए मंथ की फाइनल रिटर्न है हमारी, जिसकी डेट हमारी ड्यू डेट होती है 20 तारीख को। हर महीने की 20 तारीख को हमने क्या करनी है, फाइल करनी है। जो मंथली क्या कर रहे हैं हम सोल्ड कर रहे हैं उसकी डिटेल तो हम क्या कर रहे हैं 11 तारीख से पहले दे चुके हैं हम जीएसटी R1 में, बट उसकी कंसोलिडेट जो समरी है उसकी डिटेल पे हमने टोटल जो सेल्स की है, इसके अलावा अगर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट उठाया है तो उसकी डिटेल भी देंगे। मतलब एक तरीके से मान लिया कि टोटल जो सेल्स है उसका टैक्स और उसकी डिटेल, जो टोटल आपने परचेज किया उसकी डिटेल, और उस पे जो टैक्स बन रहा है उसको भी हम पे करते हैं इसी रिटर्न की हेल्प से। ठीक, तो एक तरीके से यह हमारा सेल्स माइनस परचेज जो बच गया फाइनल, उसकी जो डिटेल है वो शो करता है, कंसोलिडेटेड पूरी समरी दिखाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न है हमारी एक तरीके से। और उसमें हम ये देखते हैं अगर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट लिया है, आईटीसी क्रेडिट लिया है, मतलब क्या है कि आपने जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपने 100 रुपये का गुड्स खरीदा, उस पर 10 रुपये टैक्स दिया। अब आपने क्या किया, वही गुड 200 रुपये का बेचा, उस पर 30 रुपये टैक्स दिए। तो मैंने आपको ये बताया था जीएसटी का 1 रुपये भी आप अपने पास नहीं रख सकते। आपने जब खरीदा था तब कितने का टैक्स दिया था, जब परचेज किया तो आपने 10 रुपये जीएसटी दिया, और अब आपने सोल्ड किया तो आपने कितने रुपए जीएसटी दिया, 30 रुपये आपको मिला है ये। तो 30 रुपये जो है उसमें से 10 तो आप पहले ही दे चुके हैं, तो जो पहले ही दे चुके हैं उसी को हम एक तरह से आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट। तो 30 में से 10 जो बच गया वो 20 रुपये हम गवर्नमेंट को क्या करेंगे, पे करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हम 20 रुपये गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं तो उसकी डिटेल हमें किससे पता लगेगी, जीएसटी R3B से। ठीक, ये मैंडेटरी होती है फाइल करनी, जो मैंने आपको अभी बताया था जीएसटी R1 में। अगर आप फाइल इसे भी नहीं करते तो क्या होगा, आपको पेनल्टी लगेगी 50 पर डे के हिसाब से, और दूसरा जो है अगर नील की रिटर्न है तो 20 पर डे। और एक और चीज, अगर आपका टैक्स आउटस्टैंडिंग बच रहा है, जैसे 20 रुपये टैक्स बच रहा था मगर आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, ठीक, टैक्स तो उसी दिन देना है ना हमने, मगर हमने क्या किया, गवर्नमेंट को हमने देखा 20 रुपये, इसको हम जीएसटी गवर्नमेंट को क्या करते, पे कर देते 20 रुपये। बट अगर आपने ये पे नहीं किया तो आपको इस पे 18% क्या होगा, पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जो आपने टैक्स नहीं दिया उस पर 18% क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो समझ गए आप जीएसटी R3B, क्योंकि जितनी भी रिटर्न हम देख रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न हमारी यही है। अब चलते हैं हम अगली रिटर्न की तरफ। तो जीएसटी R4 समझ गए आप। अब है हमारी जीएसटी R5। तो जीएसटी R5 जो होती है वो पर्सन जो है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर वो इंडिया के अंदर कुछ गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उनको क्या करनी पड़ती है, ये रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जीएसटी के पोर्टल वेबसाइट में जाके, जीएसटी R5। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है कि वो पर्सन जिसका बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट या बिजनेस इंडिया में नहीं है, बट वो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए क्या कर रहा है, इंडिया आया है बिजनेस के लिए। तो जो भी उसकी डिटेल होगी बिजनेस से रिलेटेड, जो सेल्स, आउटवर्ड सप्लाई वगैरह, उसकी डिटेल वो जीएसटी R5 में क्या करेगा, फाइल करेगा। इसके अलावा उसकी जो डेट होती है हमारी वो होती है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर मान लीजिए उसने अप्रैल में सोल्ड किया तो उसकी डेट डिटेल वो कब तक फाइल करेगा, रिटर्न की डेट क्या होगी, मई 20 तारीख तक। अगर वो उसके बाद करता है तो पेनल्टी सेम है पर डे के हिसाब से, जो मैंने आपको बताई है 50 पर डे के हिसाब से। इसके अलावा जो है अगर उसका टैक्स निकल के आता है, क्योंकि वो मेनली यहाँ आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, तो अगर टैक्स जीएसटी निकल के आता है, जीएसटी पेबल होता है, तो उस केस में अगर वो लेट करता है तो 18% जो है हमारा इंटरेस्ट लगेगा। तो ये हमारा क्या है, जीएसटी R5 किसके लिए, जो हमारा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, केवल उन्हीं के लिए। अब देखते हैं हम अगली रिटर्न। जो हमारी रिटर्न है वो है हमारी जीएसटी R4।
तो जैसा मैंने आपको बताया था कल जो लास्ट क्लास थी कि कंपोजिशन डीलर अगर जो कंपोजिशन स्कीम होती है गवर्नमेंट की, अगर आप उसको चूज करते तो उसके लिए आपको मंथली जो है 3 रिटर्न या रिटर्न फाइल नहीं करनी, आपने क्या करना है, एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। उस रिटर्न को क्या बोलते हैं हम, GST R4। इसमें जो होती है हम ऊपर डिटेल देते हैं जो भी हमारी आउटवर्ड सप्लाईज है। जो कंपोजिशन डीलर है वो टैक्स मंथली देता है, मगर उसकी जो डिटेल होती है, रिटर्न जो होती है उसकी फाइनल, वो ईयर के एंड में देता है। अगर मान लीजिए आपका ईयर अप्रैल से मार्च होता है, आपका ईयर 1920 है, अप्रैल 19 से मार्च 20, तो आपको नेक्स्ट मंथ जो है 30 अप्रैल तक जो है आपको टाइम मिलता है इस रिटर्न को फाइल करने के लिए। अभी जो है करंट जो नोटिफिकेशन आया था कि जो कोरोना के कारण जो है रिटर्न की ड्यू डेट जो है 3 जो हमारा अप्रैल है, 3 अप्रैल को नोटिस आया था कि इसकी डेट जो है हमारी 15 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई है। नहीं तो हर साल जो होता है हमारा, वो हमारा 1 साल में एक बार रिटर्न फाइल की जाएगी, और ये रिटर्न कौन फाइल करेगा, कंपोजिशन डीलर फाइल करेगा। पेनल्टी सेम है जो मैंने आपको बताई थी, और इसमें क्या होता है हम अपनी पूरी डिटेल्स देते हैं जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाईज की होगी। GST R6, तो ये रिटर्न वो फाइल करते हैं जिनको हम बोलते हैं ISD का मतलब है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते क्या है। वो सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जिनकी एक से ज़्यादा ब्रांचेज होती है, वो क्या करते हैं, हर ब्रांच से ISD जो इनवाइस होते हैं उनकी बेसिस पे ITC जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उनको देते हैं। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझना, A लिमिटेड ने क्या किया, उसकी 3 ब्रांच है, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, एक चेन्नई में, और हेड ऑफिस उनका बेंगलोर में। ठीक, अब जो है उन्होंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा 2 लाख रुपए का, और उसको खरीदने में उन्होंने 18% GST दिया, तो 18% GST दिया 36,000। अब वो सॉफ्टवेयर जो है हेड ऑफिस में भी यूज हो रहा है और ब्रांचों में भी यूज हो रहा है, तो इसका मतलब जो ITC का बेनिफिट है, जो इनपुट टैक्स खरीद तक जो टैक्स दिया वो लेस करते हैं ना बेचने पे जो होता है सर्विस, तो हम 36,000 ये बेंगलोर वाले में ही लेस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर ब्रांच में उनके बिल के हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने यूज किया उनके बिलिंग के हिसाब से क्या करेंगे, तीनों के तीनों ब्रांचों में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो समझ गया आपके ISD क्या होता है। अब जो है इनको रिटर्न फाइल करनी होती है हमारी GST R6। इसके अंदर 11 हमारे हेड होते हैं जिनको हम फाइल करते हैं, और इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया हर ब्रांच के हिसाब से, हर डिटेल हम उसमें फाइल करते हैं। इसकी जो डेट होती है हमारी 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है। जैसे अप्रैल में हमारी डिटेल जो है हम उसकी फाइल कब करेंगे, रिटर्न मई की 13 तारीख को। ठीक, और लेट पेनल्टी सब कुछ वही है जैसे था हमारा। अगली जो हमारी रिटर्न है वो है हमारी GST R7। तो GST R7 जो होती है हमारी, वो उन लोगों के लिए है जिनको TDS डिडक्ट करने का अधिकार है। TDS का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इसका मतलब वो कौन होते हैं, वो या तो किस पे TDS, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन पे अगर TDS डिडक्ट करने का अधिकार है उनको, जैसे हमारे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, या कोई लोकल अथॉरिटीज़ है, या कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ने जिसको अथॉरिटी दी है TDS डिडक्ट करने के लिए, उनकी डिटेल मैंने आपको दी हुई है। तो वो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर 2.5 लाख से ऊपर का है, 2.5 लाख से अगर ऊपर का है, तो वो क्या करते हैं, 2% क्या करते हैं उस पर TDS डिडक्ट कर देते हैं। तो 2% में से 1% क्या होता है CGST और 1% SGST। और अगर वो क्या है इंटर स्टेट सेल है, 2 स्टेट के बीच है, तो 2% क्या कटेगा हमारा IGST। तो IGST किस नाम से, TDS ऑन GST। इसके अलावा जो है इसकी जो तारीख होती है, इसमें जो भी हमारा TDS पेबल है, चाहे आपका TDS डिडक्टेड है या TDS रिफंड क्लेम्ड है, इसकी डिटेल जो भी होगी हमारे पास जो डेट होती है वो 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ।
10 तारीख से पहले क्या करना होता है, हमें उसको फाइल करना होता है। अप्रैल के लिए जो डिटेल होगी वो मई की क्या होगी, 10 तारीख। अगर लेट करते हैं तो चार्जेस तो हमारे वही है, पेनल्टी। और अगर टैक्स बनता है, जीएसटी पेबल निकलता है, तो उस केस में क्या करना होता है, आपको टाइम पे देना होता है। अगर नहीं देते तो क्या करते हैं, 18% इंटरेस्ट लगता है। तो जीएसटी R7 हमारा जो है उन लोगों के लिए जिनको टीडीएस डिडक्ट करने का अधिकार है। हमारा जीएसटी R8, तो जो जीएसटी R8 है उसको फाइल करने का अधिकार केवल किसका है, ई कॉमर्स ऑपरेटर का। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, जो डिजिटली वर्क करते हैं, मतलब क्या, एक तरीके से जैसा आपने सुना हुआ है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लू, ये सब क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं। तो इनको टीसीएस डिडक्ट करने का अधिकार होता है। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। उसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने क्या किया, आप ए लिमिटेड एक कंपनी है, आपने क्या किया, 1 लाख के गुड्स सप्लाई किए, किसके थ्रू, अमेजॉन के थ्रू। तो 1 लाख का 1% जो है कितना होता है, 1000। वो टीसीएस अमेजॉन क्या करेगा, डिडक्ट करेगा और उसको किसको पे कर देगा, गवर्नमेंट को। और जो है जब वो टीसीएस डिडक्ट करेगा तो उसकी डिटेल किस में फाइल करेगा, जीएसटी R8 में। और वो जो हमारी कंपनी थी, हमारे किस में शो होगा, जीएसटी R2A में। ठीक, हमारे लिए अलग जगह पे जब वो इसको शो करेगा जीएसटी R8 में, तब जाके हमारी रिटर्न में क्या होगा, वो शो होगा। इसका मतलब एक तरीके से हमने भी टैक्स क्या कर दिया, पे कर दिया है। तो ये जो होती है, ये केवल कौन फाइल करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर। और जो भी उनके ट्रांजैक्शन होते हैं उस पे जो टीसीएस होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, उसके लिए क्या करते हैं, ये रिटर्न को फाइल करते हैं। दूसरी चीज जो उसकी डिटेल फाइल करते हैं इसमें, इसकी जो डेट होती है ये भी हमारी सेम 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ है, जो फॉलोइंग मंथ है नेक्स्ट, उसमें जो है जैसे अक्टूबर का किस में करेगा, 10 नवंबर तक। उसके बाद जो अगर लेट करता है तो फीस सेम है, जैसे मैंने आपको बताया था। इंटरेस्ट कितना, अगर उसका पे नहीं करता हो गवर्नमेंट को तो कितना पे करना पड़ेगा उसको, 18%। तो समझ गया आप जीएसटी R8 किन के लिए, जो हमारे क्या होते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर। और उसमें जो टीसीएस है वो उसको क्या करना, उन्होंने गवर्नमेंट को पेश करना है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। रिटर्न है हमारी जीएसटी R9। तो जीएसटी R9 जो होती है हमारी एक एनुअल रिटर्न होती है। एनुअल रिटर्न का मतलब जो भी हमने ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर जो भी हमने किया हुआ है, सेल्स, परचेज, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट, आउटपुट, पूरी डिटेल जो होती है हम उसकी कंसोलिडेटेड समरी किस में शो करते हैं, जीएसटी R9 में। ये हमारी फाइनल रिटर्न है। जैसे लास्ट ईयर में जो इसकी ड्यू डेट थी लास्ट एक्सटेंड कर दी गई थी, कब तक, 30 नवंबर तक, 30 नवंबर 2019 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ये एक एनुअल रिटर्न होती है जिसको हमें क्या करना होता है, एनुअली फाइल करनी होती है। इसमें अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते तो पेनल्टी सेम है, 200 रुपये पर डे, 200 में से क्या है, 100 रुपये पर डे एसजीएसटी, सीजीएसटी, और मैक्सिमम जो है 0.25% ऑफ टर्नओवर। अगर आप लेट दे रहे नहीं है, मतलब जीएसटी R9 फाइल कर रहे नहीं है, तो मैक्सिमम 0.25% टर्नओवर का जो है उतने तक आपकी पेनल्टी जा सकती है। ये किसके लिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी के लिए। और अगर आईजीएसटी है तो उसके लिए कोई क्या, अभी कोई नोटिस नहीं आया कि किस हिसाब से उस पर पेनल्टी लगेगी, केवल जीएसटी R9 में। तो जीएसटी R9 समझ गया आप, वो किसके लिए, हमारी एनुअल रिटर्न है, जिसमें हम जो हमने जीएसटी R1, 2, 3 जो जितनी भी रिटर्न हमने फाइल की है मंथली जो है उसकी डिटेल जो है हम एनुअली शो करते हैं, तो वो हमारी जीएसटी R9 होती है। अगली जो रिटर्न है हमारी वो है जीएसटी R9A। ये रिटर्न हमारी किसके लिए, कंपोजिशन डीलर के लिए। जो हमारी कंपोजिशन डीलर होते हैं उनके लिए ये रिटर्न है। इसमें क्या होती है, उनसे रिलेटेड पूरी जो ईयर में उन्होंने सेल्स की है, एसजीएसटी, सीजीएसटी या जो उन्होंने टैक्स पे किया है उसकी डिटेल वो क्या करते हैं, इसमें शो करते हैं। केवल ये कंपोजिशन डीलर के लिए ही है, उनको ये रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। उनको जीएसटी R4 तो फाइल करनी है, साथ में क्या करना है, जीएसटी R9A जो प्रीवियस ईयर में था। इसमें लास्ट डेट उसकी कितनी थी, 31 दिसंबर तक थी, जिसमें उसने पूरी डिटेल शो करनी है अपनी। तो समझ गया आप कि ये किसके लिए होती है, हमारी जी कंपोजिशन डीलर के लिए। पेनल्टी सेम है उनके लिए, जो मैंने आपको बताया कि
अभी जो है उनके लिए कुछ चेंज नहीं आया, तो 100 पर आपको पता है कंपोजिशन डीलर क्या होता है हमारा, एक स्टेट से बाहर तो सोल्ड करता नहीं है, तो उनके लिए IGST तो होगा नहीं, तो CGST SGST के हिसाब से 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से जो है उनकी पेनल्टी क्या होती है, चार्ज होती है। हमारी GST R10, तो GST R10 जो है हमारी उन लोगों के लिए जिनका GST रजिस्ट्रेशन या तो कैंसिल हो चुका है या उन्होंने सरेंडर कर दिया है। कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर उसका बिजनेस लॉस पे चल रहा है या ड्यू टू एनी अदर रीजन उन्होंने अगर अपने बिजनेस को क्लोज किया, GST सरेंडर कर दिया, तो जिस दिन उन्होंने GST सरेंडर किया उसके 3 महीने के अंदर उन्हें क्या कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है, GST R10। अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो भी उन्हें क्या करनी होती है, पे करनी होती है। अगर वो 3 महीने के अंदर उस रिटर्न को फाइल नहीं करते तो उनको एक नोटिस दिया जाता है 15 डेज के अंदर उन्हें रिटर्न फाइल करनी थी। अगर उसके बाद भी नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ आगे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो मतलब GST R10 उनके लिए जिन्होंने अपना एक तरीके से बिजनेस क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट और लास्ट रिटर्न है हमारी GST R11। तो GST R11 रिटर्न उन्हें फाइल करनी पड़ती है जिनको गवर्नमेंट ने UIN नंबर प्रोवाइड किया है। UIN नंबर का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिटी नंबर। ये उन एम्बेसीज या डिप्लोमेटिक या फॉरेन कुछ कंपनीज को दिया जाता है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। अगर उन्होंने यहाँ कोई टैक्स पे किया है तो वो उनको पूरा का पूरा GST जो है वो उनको रिफंड हो जाएगा। बट उसको अगर रिफंड लेना है उन्हें तो क्या करना पड़ेगा, पहले GST R11 फाइल करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये कि जैसे मान लीजिए अमेरिकन एम्बेसी है, उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ क्या किए यहाँ खर्च किए किसी भी चीज़ पे, होटल में या कहीं भी, और उस पर उन्हें 18% GST पे करना पड़ा 18,000, तो उनके लिए 1,18,000 का बिल बना। अगर वो अपना 18,000 क्या करते हैं, रिफंड चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, GST R11। और अगर मान लीजिए इसकी जो लास्ट डेट है वो होती है 20th ऑफ फॉलोइंग मंथ। अगर उसका अप्रैल का बिल है तो अप्रैल के लिए जो रिटर्न फाइल करेगा वो मई की 28 तारीख से पहले करेगा। तो 28 तारीख क्या होती है, लास्ट डेट होती है। तो ये केवल उनको ही फाइल करनी होती है जिनको UIN नंबर प्रोवाइड होता है। ठीक, तो ये डिटेल है किन लोगों को UIN नंबर प्रोवाइड होता है। तो चलिए हमें GST रिटर्न कितने टाइप की होती है इसका बेस पता लग चुका है, क्योंकि हमने आगे जाके हर रिटर्न को क्या करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में फाइल करके समझना है। तो इससे पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या GST की रिटर्न कितने टाइप्स की होती है। इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिए ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। उसके बाद हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे के पॉइंट देखेंगे कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।